जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। आज का मेरा सत्संग बहुत ही इमोशनल सत्संग होने वाला है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी आजकल चल रहा है वो सीरियसली बहुत इमोशनल बातें हैं जो मुझे कभी कभी डरा भी देती हैं और मुझे लगता है कि मैं क्या करूं। लेकिन मेरे गुरुजी इतना ढाल की तरह मेरे साथ खड़े हैं कि मुझे वो डर नहीं लगता। मेरे गुरुपा हर क्षण हर पल मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे ढारस बंधाते हैं, मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं और वो ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी का मेरा सत्संग, आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट माई सन हु इज़ विद मी। Yes, I have done a lot of mistakes in my life. Maybe I have not been a very good mother. I have not looked after my son the way I should have. I used to be always after my husband, and that time my parents were there. They used to keep telling me that you should stay with us. I didn't listen to them. तो हर एक whenever we do some mistake, पहली चीज़ तो कभी अपने माता पिता की बात को कभी मना नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसका भुगतान मुझे मिल रहा है, दंड मिल रहा है। लेकिन इस क्षण इस पल में भी मेरे साथ सिर्फ मेरे गुरुपा हैं जो मुझे हर क्षण हर पल ये एहसास दिलाते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तेरा पिता तेरे साथ हूँ, तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। अभी का मेरा सत्संग इसलिए इमोशनल है क्योंकि हो ये रहा है कि मैं अभी पुणे आई हूँ कुछ दिन पहले और जो मेरे अंकल हैं वो घर नहीं आ रहे हैं। ही इज़ नॉट कमिंग होम, ही इज़ वॉन्टिंग टू स्टे अवे एंड माई मदर इन लॉ इज़ कॉन्स्टेंटली टेलिंग हिम दैट यू नीड नॉट कम होम। मेरे बेटे के कुछ बिहेवियर्स आते हैं, समटाइम्स इट चेंजेस इनटू एग्रेशन, बट एग्रेशन का रीज़न मुझे पता होता है जो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड नाउ दे आर सेइंग कि नहीं ठीक है, यू स्टे विद हिम, यू डू वॉट एवर यू हैव टू, यू गो एंड लुक आफ्टर हिम एंड थिंग्स लाइक दैट। इट्स वेरी हर्टिंग। तो अभी मुझे अपने बेटे को कहीं ना किसी हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा, बट दे आर इंसिस्टिंग मी टू पुट हिम इनटू गुरुकुल ओनली, where he doesn't want to go because he has been tortured there and I'm not interested in putting him there. Definitely yes, he also has right to live his life and to be in the best of the places, but उसके साथ मेहनत भी है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो अंकल हैं वो अपनी जॉब पकड़ के बैठे हैं, मुझे नहीं पता उनके इंटेंशंस क्या है। डिवोर्स का नोटिस वो भेज चुके हैं मेरे ब्रदर को और मुझे भी कहते रहते हैं कि आई शुड स्टे सेपरेटली। तो अभी मेरे ना लेफ्ट ब्रेन में दर्द होता है, मैं अंदर से बहुत घबराहट फील करती हूँ। मेरे गुरुपा के मैसेज भी मुझे कई बार आए हैं कि बड़ी बीमारी से, सत्संग के थ्रू बड़ी बीमारी कट जाएगी। मैं अपने गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर,
मैं मानती हूँ मैं घोर घोर पापी हूँ, मैंने बहुत भयंकर पाप किए होंगे, इसकी वजह से आज मेरे और मेरे बेटे की हालत है। लेकिन इतनी आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के बिना एक्चुअली रह नहीं सकती। तो अगर मेरे अंकल ही मुझसे ऐसे बिहेव करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी मदर इन लॉ पूरा फ़ायदा उठाकर, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, वो मेरे अंकल को पकड़ के बैठी हुई है, उनको ब्रेन वॉश करती रहती है और पता नहीं क्या क्या तंत्र भी किया हुआ है, डोंट नो, घर में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुपा का रोज़ मैसेज आता है कि तेरे घर में एक लाल धागा है, एक काला धागा है। कल भी मुझे बड़ा ही अजीब सा सपना आया, भयानक सा सपना आया। उसमें मेरे को मेरे जेठ दिखे, जेठानी दिखी, कोई अजीब सी लेडी दिखी जिसको मैं पकड़ रही हूँ और मार रही हूँ, वो उसको मार रहे हैं। आई डोंट नो, इट वॉज़ अ वेरी बैड ड्रीम। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, बट इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। उसका भी मेरे साथ वो रिलेशन है कि मैं तो उसको एज अ मदर प्यार करती हूँ, बट वो मुझे एज अ फ्रेंड प्यार करता है। उसका भी पीछे, उसके पीछे रीजंस है, वो मेरी खुद की लापरवाही थी। और जब बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मेरा मदरहुड ही लेट जागा, मैं सच्चाई बोलूँगी, सत्संग में सच बोलते हैं। और वो तब जागा जब मेरे बच्चे को मैंने ऑलरेडी 2-3 जगह टॉर्चर होते हुए देख लिया। तब मैं उसको मैंने इतना प्यार दिया कि ही एक्चुअली बिकेम अ फ्रेंड टू मी। बट द थिंग इज़, येस, अभी वो मेरे साथ अच्छे से रहता है। धीरे धीरे दिस थिंग विल ऑल्सो बिकम ओके, आई एम श्योर। गुरु जी उसको ब्लेस करेंगे और कर रहे हैं, गुरु जी ने तो उसको बहुत ब्लेस किया। प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी बेटी भी मुझसे दूर है, वो यूएस में बैठी है। वो भी वहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शंस देती रहती है कि आप अभिनव की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दीजिए, हम लोग रिस्पॉन्सिबल, आप उसको कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। उनको लगता है मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे संजय जी, आज ही गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तू सही है, तुझे किसी को भी सफाई नहीं देनी, मुझे पता है। मुझे वो सत्संग सुनना है अभी। मेरे गुरुपा हर क्षण हर पल उनके जो मैसेजेस आते हैं, इतने, मतलब उनको पता होता है हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। अभी भी एक सत्संग तुरंत मैंने देखा, उसके मैं मतलब ऊपर का पूरे लाइंस मैंने देखी कि उसने लिखा था कि अपने रिश्तों, तेरे रिश्ते भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे बेटा, चिंता मत कर। तो गुरु जी तो बहुत 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 हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन अरदास यही है गुरुपा कि मैंने सच में 25 साल दिए, मानती हूँ मेरे से बहुत लापरवाही हुई, और मेरी मदर इन लॉ उस बात का पूरा फ़ायदा उठा रही है, हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है गुरुपा। मेरे मन में दुख तो होता है गुरुपा, क्योंकि मैंने जिस इंसान को इतना ट्रस्ट किया वो मुझे अब छोड़ देना चाहता है। तो मैं कैसे रहूँगी गुरुपा, क्या करूँगी। और मेरे ब्रेन में जो दर्द होता है मुझे नहीं पता क्यों होता है। मैं ठीक हो जाऊँ बस गुरुपा, मैं लापरवाही करनी छोड़ दूँ, सच्ची भक्ति करूँ मैं आपसे गुरुपा। मैंने अभी आज तक कभी शायद कुछ अच्छा किया ही नहीं, ऐसा भी लगता है गुरुपा। लेकिन कुछ तो पुण्य किए थे जो आप हमें मिल गए गुरुपा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा, आप मेरे पूरे परिवार को अपने चरणों में ले लीजिए। मेरी बेटी, मेरे अंकल, मेरा बेटा तो है ही आपके चरणों में, और हमें अपने चरणों में सेवादार रख लीजिए गुरुपा। हमारी सारी गलतियाँ माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं आपको हर क्षण हर पल के लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो पल मैंने अभी तक जिए बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे, और वो पल जिस पल में मैं आपका गुणगान करूँ, आपको याद करूँ गुरुपा, आपको धन्यवाद करूँ, उससे सुंदर पल कोई हो नहीं सकता गुरुपा। मैं उस पल के लिए शुक्राना करती हूँ जब जब मैं आपके बड़े मंदिर मेरे बेटे के साथ आई गुरुपा। आपने मुझे रज रज के ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद दिया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और बड़े मंदिर में आकर सेवादार, सब सेवादार लोगों का वो इतना मनोभाव से सेवा करना, इतना सुंदर, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सही कहते हैं गुरुपा, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आ गई हूँ और आप मेरे पिता वहाँ बैठे हैं हम सबको ब्लेस करने के लिए गुरुपा। गुरुपा मैं आपको शुक्राना करती हूँ, जब मैं दिल्ली में थी मेरा हाथ हमेशा पकड़े रखने के लिए, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई गुरुपा। लेकिन अब ये चीज़ अखरती है कि जब मैं पुणे आ गई हूँ गुरुपा, मेरे अपने घर में मेरे अंकल नहीं आ रहे गुरुपा। मैं फिर भी आपको हर क्षण हर पल के लिए शुक्राना करती हूँ जो मैंने वक्त उनके साथ बिताया। मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे इतने अच्छे माता पिता देने के लिए, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए जो मुझसे रूठे हुए हैं गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि वो भी मुझे अब प्यार करें। मैंने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया गुरुपा, अनइंटेंशनली, इंटेंशनली। मैं अपने हर गुनाह, हर पाप की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़िए गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपको सब पता है हमारे जीवन में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। इतनी अरदास करती हूँ गुरुपा
कि अपने सेवादार हमको रख लीजिए। मेरे अंकल की बुद्धि सही कर दीजिए, वो मुझे पहले की तरह इज्जत दें और प्यार करें गुरुपा। वो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है गुरुपा। मैं अपनी हर गलती की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा और आपके चरणों में बार बार शुक्राना करती हूँ। मैं 2 लाइनों के साथ अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी। 2 शब्द की हैं लाइनें और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा का शब्द सुनना। आज मैंने आनंद साहब की लाइन्स मतलब सुनी, मुझे उसमें गुरुपा का एक वीडियो बहुत प्यारा आया था। उन्होंने ब्लू चोला पहना हुआ है गुरुपा ने, गुरुजी ने, और बहुत अच्छा लगा वो सुनकर। मैं अभी एक दूसरा छोटी सी 2 लाइन का शब्द गाने जा रही हूँ, उसके साथ मैं सत्संग को विराम करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। संग रहो गुरु जी हमारे, संग रहो गुरु जी, संग रहो गुरु जी हमारे, संग रहो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय।